हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद शिखर पर आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तराखंड के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इससे के पहले पार्टों को अगर आपने नहीं देखा है तो उन्हें भी आप ज़रूर से देख लीजिए। और पहला क्वेश्चन आज का यहाँ पर है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे जनपद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़। ये आपके सीमा बनाते हैं चीन तिब्बत से। और पिथौरागढ़, चंपावत, उधम सिंह नगर ये सीमा बनाते हैं नेपाल से। तो नेपाल से 275 किलोमीटर की सीमा लगती है और चीन तिब्बत से लगती है आपकी 350 किलोमीटर। और तिब्बत का जो नगारी जिला है वो उत्तराखंड जनपद के साथ सीमा बनाता है। और इसी के अलावा नेपाल के 4 जिले हैं, दारचूला, डंडीलधुरा, बैतडी और कंचनपुरा, जो कि उत्तराखंड के साथ सीमा बनाते हैं। तो दोस्तों ये आपको समझ आया होगा और ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, उत्तराखंड का मिनी कॉर्बेट किसे कहा जाता है? उत्तराखंड का मिनी कॉर्बेट किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ठाकुर दत्त जोशी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और उत्तराखंड का वर्तमान जिम कॉर्बेट किसे कहा जाता है? तो यहीं पर आपका आंसर बदल जाएगा, उसका आंसर होगा लखपत सिंह। लखपत सिंह जिन्हें कहा जाता है उत्तराखंड का वर्तमान जिम कॉर्बेट और उत्तराखंड का मिनी कॉर्बेट कहा जाता है ठाकुर दत्त जोशी को। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम पथिक किसकी प्रसिद्ध रचना है? प्रेम पथिक किसकी प्रसिद्ध रचना है? तोता कृष्ण गैरोला, बद्रीदत्त पांडे, शेरदा अनपढ़ या सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तोता कृष्ण गैरोला की रचना है प्रेम पथिक। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और बद्रीदत्त पांडे ने लिखा है कुमाऊं का इतिहास। कुमाऊं का इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखी? तो बद्रीदत्त पांडे ने। और बद्रीदत्त पांडे को कुर्मांचल केसरी भी कहा जाता है, तो इसे भी आप जरूर से याद रखिएगा। और प्रकृति का चितेरा कवि कहा जाता है सुमित्रा नंदन पंत को, इसे भी आप जरूर से याद रखिएगा। और इन्हें 1968 में चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्य का कौन सा जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? अल्मोड़ा, नैनीताल, देहरादून या उत्तरकाशी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरकाशी। 4 जिले ऐसे हैं दोस्तों जो कि आंतरिक जिले हैं। आंतरिक जिले कौन कौन से हैं? अल्मोड़ा हो जाएगा और बागेश्वर, और 2 कुमाऊं में है और 2 गढ़वाल में है, टिहरी और रुद्रप्रयाग। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पिथौरागढ़ का मनीष कस्नियाल का संबंध किस क्षेत्र से है? मनीष कस्नियाल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये हो जाएगा आपका पर्वतारोही। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं दोस्तों, तो आप कोई भी गलती मत करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, गढ़वाल का दिल्ली किसे कहा जाता है? गढ़वाल का दिल्ली किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीनगर। श्रीनगर दोस्तों पुराना नाम श्रीनगर का है ब्रह्म क्षेत्र और श्री क्षेत्र। श्रीनगर का पुराना नाम श्री क्षेत्र और ब्रह्म क्षेत्र है। और 1517 में अजय पाल ने श्रीनगर को राजधानी बनाई थी। और श्रीनगर में ही आपका प्रसिद्ध गोला बाजार स्थित है। गोला बाजार ये आपके श्रीनगर में ही है। इसी के अलावा श्रीनगर बसाने का मास्टर प्लान किस कमिश्नर ने बनाया? तो ईपो ने बनाया था श्रीनगर बसाने का मास्टर प्लान। इसके अलावा गोरखनाथ गुफा ये भी आपके श्रीनगर में है। गोरखनाथ गुफा ये भी आपके श्रीनगर में है। और इसी के अलावा आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, श्रीनगर श्रीयंत्र टापू कांड। श्रीनगर श्रीयंत्र टापू कांड जो भी कब हुआ था? नवंबर में हुआ था। नवंबर 1995 में हुआ था। और इसमें यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत शहीद हुए थे। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टांडकर किससे लिया जाता था? टांडकर किससे लिया जाता था? तो ये लिया जाता था बुनकरों से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीरांगना मछली प्रजनन केंद्र कहाँ है? वीरांगना मछली प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो ये हो जाएगा आपका गोपेश्वर। ऑप्शन नंबर
सी। गोपेश्वर को दोस्तों अन्य नाम है इसका गोपाला, गोस्थल, ये इसके अन्य नाम है। इसी के अलावा जो काशीपुर है गोविसाण नाम से जाना जाता था। गोविसाण किसका अन्य नाम है? तो काशीपुर का अन्य नाम है। और गोपेश्वर मंदिर किसने बनाया? तो विदिशा के नागवंशी राजा थे गणपति नाथ ने यहाँ पर गोपेश्वर मंदिर बनाया, जो कि आपका है हिमाद्री शैली में। हिमाद्री शैली में है गोपेश्वर मंदिर और उसका पुराना नाम रुद्र महालय था। रुद्र महालय उसका पुराना नाम है। तो इसके अलावा जो जोशीमठ है दोस्तों, ये आपके कत्यूरी राजाओं की राजधानी रही थी जोशीमठ, तो इसे भी आप जरूर से याद रखिएगा। और जोशीमठ में ही दोस्तों है आपका नरसिंह मंदिर। जोशीमठ में है आपका नरसिंह मंदिर, जहाँ दोस्तों शीतकाल में बद्रीनाथ भगवान की पूजा होती है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चायसील बुग्याल किस जनपद में स्थित है? टिहरी, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी या बागेश्वर? तो चायसील बुग्याल किस जनपद में है? उत्तरकाशी में। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा उत्तरकाशी में ही अन्य बुग्याल भी हैं, जैसे कि आपको पता है देवक्वारा बुग्याल। देवक्वारा बुग्याल जिसे कि दोस्तों 2019 में ट्रैक ऑफ द ईयर चुना गया था। देवक्वारा बुग्याल कहाँ है? उत्तरकाशी में। इसी के अलावा ताल बुग्याल, इसे भी आप जरूर से नोट करिए। ताल बुग्याल किस जनपद में है? तो उत्तरकाशी में। अब है आपका यहाँ पर टिहरी, तो टिहरी में भी बुग्याल हैं। जौराई बुग्याल हो गया, जैसे जौराई बुग्याल कहाँ है? टिहरी में। कोटली बुग्याल कहाँ है? तो ये भी आपका टिहरी में ही है। इसी के अलावा पिथौरागढ़ में है थाला बुग्याल। थाला बुग्याल कहाँ है? तो पिथौरागढ़ में। तो इसे भी आप जरूर से याद रखिएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है घोड़ाखाल सैनिक स्कूल की स्थापना कब हुई? घोड़ाखाल सैनिक स्कूल की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1966। डेट याद रखिएगा दोस्तों, 21 मार्च 1966 को घोड़ाखाल सैनिक स्कूल की स्थापना हुई थी। इसे भी आप जरूर से याद रखिएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेघदूत पुस्तक का गढ़वाली भाषा में अनुवाद किसने किया था? लीलाधर जगुड़ी, भानुभक्त, शेरदा अनपढ़ या धर्मानंद जमलोकी? तो मेघदूत पुस्तक का गढ़वाली अनुवाद किया था धर्मानंद जमलोकी। और मेघदूत पुस्तक किसकी है? तो कालिदास की है। और इसका गढ़वाली अनुवाद किसने किया? धर्मानंद जमलोकी। और मेघदूत का कुमाऊनी अनुवाद किसने किया था? ये क्वेश्चन, मेघदूत पुस्तक का कुमाऊनी अनुवाद किसने किया, ये क्वेश्चन आपके परिवर्तन सिपाही आबकारी सिपाही में पूछा गया है। तो इसका आंसर आप जरूर से नोट करिए, लीलाधर जोशी। लीलाधर जोशी ने मेघदूत का कुमाऊनी में अनुवाद किया और गढ़वाली में धर्मानंद जमलोकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भांग के रेशे के बनी चादर को किस नाम से जाना जाता है? भांग के रेशे की बनी चादर को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डोटी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे कम जनसंख्या वाले जनपद हैं, जो कि बढ़ते क्रम में यहाँ पर बताना है। सबसे कम जनसंख्या वाले जनपद दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले नंबर पर आपका आएगा रुद्रप्रयाग। याद रखिएगा दोस्तों, क्षेत्रफल में अगर बात करें तो सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है आपका चंपावत, लेकिन जनसंख्या में आपका रुद्रप्रयाग सबसे कम में पहले नंबर पर आएगा। उसके बाद आ जाएगा आपका चंपावत, फिर आपका आ जाएगा बागेश्वर और फिर उसके बाद उत्तरकाशी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में किस त्योहार में नंदा देवी के दूतों की आराधना की जाती है? नंदा देवी के दूतों की आराधना की जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सारा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध वंशी नारायण मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका चमोली। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। वंशी नारायण मंदिर कहाँ है? तो ये हो जाएगा आपका चमोली में। तो इसे आप जरूर से याद रखिएगा। इसी के अलावा चमोली में अनुसुईया माता मंदिर कहाँ है? तो ये भी आपके चमोली में ही है। और बद्रीनाथ मंदिर ये भी आपके चमोली में ही है। गोपीनाथ मंदिर ये भी आपके चमोली में ही है। लाटू देवता मंदिर ये भी आपके चमोली में ही है। इसी के अलावा दोस्तों बागनाथ मंदिर है आपका बागेश्वर में, और केदारनाथ मंदिर है आपका रुद्रप्रयाग में, और टिहरी में भी प्रसिद्ध मंदिर है आपका चंद्रबदनी मंदिर, जो कि चंद्रकूट पर्वत पर स्थित है। तो ये भी क्वेश्चन बना है आपका, चंद्रबदनी मंदिर टिहरी में है चंद्रकूट पर्वत पर। इसी के अलावा कुंजापुरी
ये भी आपके टिहरी में ही है। कुंजापुरी मंदिर, सुरकुंडा मंदिर, ये भी आपके टिहरी में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्ति पर्दा नाम से किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है बद्रीनाथ। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रसिद्ध अनी मठ स्थित है दोस्तों, आदि बद्री, वृद्ध बद्री, योग बद्री या भविष्य बद्री? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वृद्ध बद्री में है अनी मठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा राय बहादुर की पदवी से किसे नवाजा गया था? अंग्रेजों द्वारा राय बहादुर की पदवी से किसे नवाजा गया था? तो ये नवाजा गया था शोभन सिंह जीना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्वानों के अनुसार किस शासक के शासन को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है? कुमाऊं का स्वर्णकाल सोमचंद ने ही चंद वंश की स्थापना की थी। सोमचंद ने चंद वंश की स्थापना की थी, हेमचंद, कल्याण चंद या जगत चंद? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जगत चंद, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोखड़ा नामक स्थान किस जनपद में है? पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग या बागेश्वर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पौड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यन का बागान कहाँ स्थित है? रामगढ़, अल्मोड़ा, द्वाराहाट या भुवाली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भुवाली, ऑप्शन नंबर डी। मूल्यन का बागान कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर डी भुवाली आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में आलू की खेती सर्वप्रथम शुरू की गई थी? रानीखेत, अल्मोड़ा, श्रीनगर या देहरादून? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सात खून माफ किस मेले को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गिंडी मेला। सात खून माफ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, गिंडी मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैष्णवी योजना का संबंध किससे है? आवास, टीकाकरण, नवजात बेटी या कास्ट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नवजात बेटी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, उत्तराखंड का बोध गया किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है काकड़ी घाट को, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और सल्ट को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है और गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है गुजड़ू को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय साक्षी उपन्यास के लेखक हैं? हिमांशु जोशी, रस्किन बॉन्ड, सुमित्रा नंदन या चंदई प्रसाद भट्ट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिमांशु जोशी समय साक्षी है उपन्यास के लेखक है। और हिमालय साक्षी है ये महावीर प्रसाद गैरोला, हिमालय साक्षी है महावीर प्रसाद गैरोला और समय साक्षी है हिमांशु जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चंद शासक को शाहजहां ने बहादुर की उपाधि से विभूषित किया था? कल्याण चंद, भीष्म चंद, सोमचंद या बाज बहादुर चंद? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाज बहादुर चंद, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव की नृत्य मुद्रा में मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जागेश्वर, ऑप्शन नंबर सी। जागेश्वर जटागंगा नदी के तट पर स्थित मंदिर है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जागर गाते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है ढोल थाली, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में चार धाम परियोजना जो सरकार द्वारा चलाई जा रही है वह किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सड़क, ऑप्शन नंबर ए। और 27 दिसंबर 2016 से चलाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में पंचायत चुनाव लड़ने के लिए उम्र सीमा होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 21 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड रहस्य नामक पुस्तक के लेखक है? शालिग्राम वैष्णव, जगमोहन रौतेला, बालकृष्ण या जोध सिंह नेगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शालिग्राम वैष्णव। उत्तराखंड रहस्य नामक पुस्तक के लेखक है शालिग्राम वैष्णव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद वंश का कौन शासक बाबर के समकालीन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीष्म चंद, ऑप्शन नंबर सी। और खगमरा किले का निर्माण भी भीष्म चंद ने ही किया था और सोमचंद ने चंद वंश की स्थापना की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
तो दोस्तों ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आपने सारे क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से सॉल्व किया। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी अपनी तैयारी अच्छे से कर सके। तो जय हिंद, जय भारत।